एक समय की बात है, एक जीवंत शहर के हलचल भरे बाजार में आनंद नाम का एक साधारण सब्जी विक्रेता रहता था। जीवन में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद आनंद अपने काम के प्रति समर्पित रहे और दयालु स्वभाव को बरकरार रखा। उनकी दीप्तिमान मुस्कान और दूसरों की मदद करने की इच्छा ने उन्हें शहरवासियों की प्रशंसा और सम्मान दिलाया था। एक धूप वाली सुबह जब आनंद ने अपनी सब्जी की दुकान लगाई तो उसने पास में खेल रहे शरारती बच्चों के एक समूह को देखा। उनमें राजू नाम का एक विशेष रूप से शरारती लड़का था। राजू को परेशानी पैदा करने, दूसरों से चोरी करने और अपने किए पर कोई पछतावा न दिखाने की आदत थी। एक दिन जब राजू आनंद की दुकान के पास से गुजरा तो वह मुट्ठी भर सुस्वादु लाल टमाटर लेने और भागने के प्रलोभन से खुद को रोक नहीं सका। इस कृत्य को देखकर आनंद को उस युवा लड़के के प्रति निराशा और करुणा का मिश्रण महसूस हुआ। गुस्से से प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्होंने अलग तरह से प्रतिक्रिया देने का विकल्प चुना। शांत मुस्कान के साथ आनंद ने राजू को बुलाया। प्रिय बच्चे, मैं इन टमाटरों के लिए तुम्हारी इच्छा को समझता हूँ। हालांकि तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके परिणाम होते हैं। यह कर्म का नियम है। आनंद के शब्दों से उत्सुक होकर राजू रुक गया और अधिक जानने के लिए उत्सुक होकर पीछे देखा। आनंद ने आगे कहा, कर्म हमें सिखाता है कि हम जो भी विचार, शब्द और कार्य व्यक्त करते हैं वह ब्रह्मांड में एक तरंग प्रभाव पैदा करता है। जिस तरह तालाब में फेंका गया पत्थर संकेंद्रित वृत्त बनाता है, उसी तरह हमारे कार्य गूंजते हैं और किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटते हैं। राजू, जो अब चौकस था, ने पूछा, लेकिन कर्म कैसे काम करता है? क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? आनंद ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, वास्तव में युवा, कर्म कोई निश्चित नीति नहीं है, बल्कि एक तरल शक्ति है जिसे प्रभावित किया जा सकता है। जैसे हम बगीचे में बीज बोते हैं, हमारे कार्य हमारे जीवन में बीज बोते हैं। यदि हम दयालुता के बीज बोते हैं, करुणा और ईमानदारी से हम आनंद, प्रेम और सद्भाव का फल काटते हैं। लेकिन अगर हम नकारात्मकता, धोखे और नुकसान के बीज बोते हैं तो हम दुख और कलह की फसल को आमंत्रित करते हैं। जब राजू ने अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचा तो उसकी आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। आनंद ने अपना हाथ बढ़ाया और राजू को ताजा टमाटर देने की पेशकश की। आज युवा मित्र, मैं आपको अपना कर्म बदलने का मौका देता हूँ। इस टमाटर को सजा के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन के अवसर के रूप में लें। इसका उपयोग किसी जरूरतमंद को पोषण और खुशी लाने के लिए करें। की शक्ति को अपनाएं करुणा, और आप देखेंगे कि इसका आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। राजू एक पल के लिए झिझका, फिर आगे बढ़ा और आनंद से टमाटर स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने जीवंत फल को अपने हाथ में पकड़ा, उसके भीतर पश्चाताप और दृढ़ संकल्प की एक झलक जल उठी। उस दिन के बाद से राजू ने अपने शरारती तरीकों को त्याग दिया। उन्होंने उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, और उन्होंने खुद को दयालुता और सेवा के कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। अपने ईमानदार प्रयासों से राजू ने अपने जीवन में एक गहरा बदलाव महसूस किया। उन्होंने उस आनंद की खोज की जो निस्वार्थ कार्यों और सकारात्मक कर्म की परिवर्तनकारी शक्ति से आता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजू एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति बन गया। वह जहाँ भी जाता प्यार और समझ फैलाता था। उनकी यात्रा ने उन सभी को याद दिलाया जो उन्हें जानते थे कि कर्म का मार्ग पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों से आकार लिया जा सकता है। और इसलिए आनंद और राजू की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कर्मा एक दयालु शिक्षक है जो हमें अधिक जागरूकता की ओर मार्गदर्शन करता है और हमें अच्छाई के बीज बोने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि जो फसल हम काटते हैं वह अंततः वही होती है जो हमने खुद बोई है।